इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम का निर्माण एनवायरमेंटल, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसलैन ने 1935 में किया। इकोसिस्टम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसलैन ने 1935 में किया। एनवायरमेंटल, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर एनवायरमेंटल के पर्यावरणीय बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इकोसिस्टम मुख्यतया दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम। बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम की। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, प्रकृति की विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा निर्मित होता है। यह मानव निर्मित नहीं होता है। नेचुरल इकोसिस्टम मानव निर्मित नहीं होता है। जैसे एक्वेटिक के अंदर रिवर्स, ponds and lakes। टेरेस्ट्रियल के अंतर्गत फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इत्यादि। अब बात करते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड पूर्णतया ह्यूमन निर्मित होता है, मानव निर्मित होता है। ये मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा निर्मित इकोसिस्टम है। ये पूर्णतया मनुष्य के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र है। जैसे फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन इत्यादि। इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। ये प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है और ये मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। नेचुरल इकोसिस्टम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक के अंदर
रिवर्स, स्वीट रियर्स, पॉन्ड्स, स्वीट लैक्स इत्यादि। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल के अंदर फॉरेस्ट, वन, घास, घास के मैदान इत्यादि। अब बात करते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन एंड किचन गार्डन इत्यादि। अब बात करते हैं समुद्री, समुद्री सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और यह स्थायी, सबसे स्थायी इकोसिस्टम भी होता है। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की संरचना। इकोसिस्टम की संरचना में मुख्यतया टू कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेकंड है ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स। बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वाटर, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर, मिनरल, मिनरल्स एंड गैसेज, जो इसमें पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर, मिनरल्स एंड गैसेज। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स के डेड बॉडी पार्ट्स व विभिन्न श्रावणों, विभिन्न श्रावणों से भूमि में ऑर्गेनिक सब्सटेंस विसरित होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस विसरित होते हैं। ये कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ
ये कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ ह्यूमस बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं जिनमें एमिनो एसिड, प्रोटीन एंड लिपिड पाए जाते हैं, जिनमें प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ये हो गए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ऑर्गेनिक सब्सटेंस एनिमल्स एंड प्लांट्स की डेड बॉडी के पार्ट्स विभिन्न स्रावों से भूमि में ऑर्गेनिक सब्सटेंस विकसित होते हैं। भूमि में ऑर्गेनिक सब्सटेंस विकसित होते हैं। ये ऑर्गेनिक उत्सर्जी पदार्थ ह्यूमस बनाते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिनमें एमिनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड इत्यादि पाए जाते हैं। अब बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स की। फिजिकल फैक्टर्स सोयल व क्लाइमेट। सोयल व क्लाइमेट फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। सोयल व क्लाइमेट इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर होते हैं, कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एयर, लाइट, रेन, टेम्परेचर, इत्यादि जलवायु कारक हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं इत्यादि क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। अब बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की, जैविक कारकों की। बायोटिक कंपोनेंट्स सजीव प्राणी, लिविंग एनिमल्स इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लिविंग एनिमल्स या सजीव प्राणी लिविंग एनिमल्स इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स है। न्यूट्रिशन के आधार पर बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। न्यूट्रिशन के आधार पर इनको निम्न भागों में बांटा गया है। ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक
हेटरोट्रोपिक एंड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स बायोटिक कंपोनेंट्स को न्यूट्रिशन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक एंड डीकम्पोजर्स। अब बात करेंगे ऑटोट्रोपिक की। ऑटोट्रोपिक के अंदर ऑल प्लांट्स इंक्लूड हैं, सभी पादप प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोपिक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सोलर एनर्जी की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में परिवर्तित करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप O2 ऑक्सीजन विमुक्त होती है जिसका उपयोग समस्त प्राणी करते हैं। अब बात करते हैं हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक के अंदर कंज्यूमर्स, पैरासाइट, स्कैवेंजर्स, डेट्रीवोरस एंड डीकम्पोजर्स आते हैं। अब बात करेंगे हेटरोट्रोपिक के अंदर कंज्यूमर की। हेटरोट्रोपिक के अंदर कंज्यूमर की हेटेरोट्रोपिक कंज्यूमर्स उपभोक्ता क्या होते हैं? ये अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए प्रोड्यूसर्स द्वारा संश्लेषित जैविक क्रियाओं के लिए प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स द्वारा संश्लेषित सिंथेसिस खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन्हें कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कंज्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है मैक्रो कंज्यूमर, सेकंड है माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। बात करते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स की। मैक्रो कंज्यूमर वृहद उपभोक्ता वह जीव है जो अन्य जीवों तथा उनके विभिन्न अंगों का भक्षण करके उनके कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उनसे विमुक्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उन्हें मैक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं। मैक्रो कंज्यूमर्स 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स
डायटरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्टियरी कंज्यूमर्स। अब बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक उपभोक्ता। ये पूर्णतया हर्बीवोरस होते हैं, ये पूर्णतया हर्बीवोरस होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स पूर्णतया कंप्लीटली हर्बीवोरस, हर्बीवोरस होते हैं। ये अपना भोजन ग्रीन प्लांट्स से लेते हैं, ये अपना भोजन ग्रीन प्लांट्स से लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स से लेते हैं, जैसे कि गोट, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। एक्वेटिक व टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल व एक्वेटिक व टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। एक्वेटिक के अंदर जैसे कुछ जलीय मछलियां, कुछ जलीय जीव जंतु एंड कुछ वाटर फिश एंड goat, cow, rabbits, इत्यादि। प्राइमरी कंज्यूमर कंप्लीटली हर्बीवोरस होते हैं, अपना भोजन ग्रीन प्लांट से लेते हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जैसे सम वाटर फिश, गोट, काउ, रैबिट इत्यादि। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस होते हैं, ये कार्निवोरस एनिमल्स का शिकार बनते हैं या कार्निवोरस का भोजन बनते हैं ये। अब बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये पूर्णतया कार्निवोरस व ओमनिवोरस होते हैं, ये कंप्लीटली कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस होते हैं, ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से, हर्बीवोरस एनिमल से लेते हैं, जैसे फॉक्स, डॉग, क्रो, कैट, स्नेक इत्यादि। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये पूर्णतया कार्निवोरस और ओमनिवोरस होते हैं, जैसे फॉक्स, डॉग, क्रो, कैट एंड स्नेक्स। ये सभी मांसाहारी व सर्वाहारी जीव हैं। क्रो सर्वाहारी ओमनिवोरस है। फॉक्स, डॉग ये कार्निवोरस एनिमल हैं।
जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से लेते हैं। अब बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता की। टैटरी कंज्यूमर्स, तृतीय उपभोक्ता, ये सर्वोच्च श्रेणी के ये सर्वोच्च श्रेणी के कॉर्निवोरस एनिमल है। कॉर्निवोरस एनिमल है। ये प्रथम तथा ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी श्रेणी के शाकाहारी हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल्स का शिकार करते हैं। टैटरी कंज्यूमर्स, ये सर्वोच्च श्रेणी के कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी श्रेणी के हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एनिमल्स का शिकार करते हैं, जैसे बाज, लायन, टाइगर। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी श्रेणी के कंज्यूमर्स का शिकार करते हैं या उनसे भोजन लेते हैं। अब बात करेंगे पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट परजीवी किसी दूसरे जीव के शरीर या दूसरे जीव के अन्य जीव के शरीर में रहकर अपना न्यूट्रिशन या अपना पोषण लेते हैं। जैसा बैक्टीरिया जीवों के अंदर या जीवों के उत्कों से अपना पोषण लेता है और उनमें डिजीज भी उत्पन्न करता है। बैक्टीरिया जीवों के अंदर अनेक प्रकार की डिजीज उत्पन्न करता है और उनसे उनकी उत्कों से न्यूट्रिशन भी लेता है। अब बात करेंगे स्कैवेंजर्स एंड डेट्रीवोरस। स्कैवेंजर्स एंड डेट्रीवोरस जैसे अर्थवर्म एंड अर्थवर्म या और दीमक। अर्थवर्म और दीमक। टर्माइट। अर्थवर्म और टर्माइट ये सूखी लकड़ी, ड्राईवुड, पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियों से अपना भोजन लेते हैं और मृत शरीर जीवों के डेड बॉडी से भी ये अपना भोजन लेते हैं। अर्थवर्म और
टर्माइट, केचुआ और दीमक, ये सड़े गले पदार्थों, सूखी लकड़ी, पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियों से अपना पोषण लेते हैं या भोजन लेते हैं, तथा इनके अलावा जीवों के मृत शरीर से भी अपना भोजन लेते हैं। उन जीवों के मृत शरीर से अपना भोजन लेते हैं ये। अब बात करेंगे माइक्रो कंज्यूमर्स की। इसमें है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स 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 इकोसिस्टम के लिविंग इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स हैं। लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे फंगी, सम फंगी, जैसे सम फंगी। ये अपना भोजन कंज्यूमर्स व प्रोड्यूसर्स की मृतदेह से लेते हैं। ये अपना भोजन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स की डेड बॉडी से लेते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स में डिकम्पोजर्स ये अपना भोजन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स की डेड बॉडी से लेते हैं। इनके अंदर कुछ फंगी है, डिकम्पोजर्स के अंदर कुछ फंगी है, और ये इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं।